अच्छा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह में सबसे ठीक ठाक नेता कौन लगता है आपको? अच्छा, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव में सबसे ज्यादा, दोनों में से कौन सबसे ज्यादा घाघ नेता लगता है? और राजनीतिक दांवपेच में सबसे चतुर कौन है? समाजवादी पार्टी में ऐसी कोई चीज जो आप बदलना चाहें? ये बताइए कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव में से, दोनों युवा नेता हैं, इन दोनों में से सबसे सुलझा हुआ नेता अनु टंडन जी को कौन लगता है? अच्छा, समाजवादी पार्टी में आपको एक ऐसी कौन सी सबसे बड़ी खूबी लगती है जो आपको लगता है कि ये सपा के पक्ष में सबसे मजबूत चीज है और इसकी तो कोई काट है ही नहीं कहीं दुनिया में? तो ऐसी कौन सी सबसे बड़ी खूबी है जो सपा में है, कांग्रेस में नहीं है? तो जब डिंपल जी से आप मिलती हैं तो डिंपल यादव जी का पहला रिएक्शन मतलब क्या रहता है? स्वामी प्रसाद मौर्य जी को क्या हो गया? प्रज्ञा मिश्रा। आई लव यू। थैंक यू। आपके उन्नाव की सबसे अच्छी बात? मेरे उन्नाव की सबसे अच्छी बात, शुरू करूं? 2024 जल्दी जल्दी। अनु टंडन। खुश। उन्नाव। प्यारा। अंकित परिहार। बेटा। साक्षी महाराज। सांसद। नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री। कांग्रेस। एक पुरानी पार्टी। लोकसभा चुनाव। अहम। मायावती। नेता। डिंपल यादव। बहुत ही प्यारी नेता। अपर्णा यादव। जानती नहीं। राजभर। अपने कास्ट पे नेता। पूजा शुक्ला। स्ट्रॉन्ग गर्ल। शिवपाल यादव। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकबोन समाजवादी पार्टी की। नमस्कार, आज से शुरू हो रहा है 2024 चुनाव का हमारा सबसे खास शो नेता नगरी। और नेता नगरी में आज हमारे साथ हैं उन्नाव की पूर्व सांसद अनु टंडन जी। अनु टंडन जी के लिए खास बात ये कही जाती है कि अनु टंडन जी उन्नाव के लोगों के दिल में रहती हैं। समाजवादी पार्टी ने इन्हें फिर से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। अनु टंडन जी हमारे साथ हैं। अनु टंडन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनु टंडन जी, ये बताइए, हम आपको जब जब देखते हैं एक ही तरह के ड्रेस कोड में देखते हैं, तो ये कोई ड्रेस कोड है या फिर ये आपका अपना स्टाइल है? ना ये स्टाइल है ना ड्रेस कोड है। ये कई साल पहले बस ऐसा हो गया क्योंकि सुबह इतना टाइम ही नहीं होता था कि सोचे कि अब क्या पहने, तो थोक में बनवा लेते थे और उसी से काम चल जाता था। फिर आदत सी पड़ गई और इनके जाने के बाद वो कई रंग के बजाय सफेद हो गया। अच्छा अनु टंडन जी, आप हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। मैं बस एक बात जानना चाहती हूँ, जब आपको सबसे ज्यादा गुस्सा आता है तो किस बात पे आप सबसे ज्यादा नाराज हो जाती हैं, ये बताइए मुझे। झूठ। कोई जना झूठ बोले तो तकलीफ होती है, बहाना बनाए तकलीफ होती है, बस उसी टाइम तो थोड़ा गुस्सा आता है, बाकी नहीं। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए अनु टंडन जी, उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज जी हैं, लेकिन उन्नाव के लोग अपने दुख तकलीफ पीड़ा परेशानी सब आपके पास लेकर के आते हैं। पहली बात तो कि उन्नाव के लोग आपसे इतना क्यों जुड़े हैं, पहले तो मुझे ये बताइएगा। और दूसरा मुझे ये बताइए कि इतने लोगों की मदद के लिए बहुत पैसों की भी जरूरत पड़ती है, तो इतने पैसों का इंतजाम कैसे करती हैं आप? ऐसा है कि पहली चीज तो ये जान लीजिए कि मैं उन्नाव की हूँ और राजनीति में तो सिर्फ 2006 में आई। मैं उन्नाव में मदद करना चाहती थी बहुत सालों से, तो करीबन सन 99 से मैं काम कर रही हूँ और ये काम कोई ऐसा नहीं था कि मुझे राजनीति में आना था इसलिए कर रही थी। उन्नाव मेरा घर था और हमारे ससुराल का कोई ऐसा बेस नहीं था। लखनऊ में अंत में हमारे फादर इन लॉ ने घर बना लिया, तो मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड दोनों का ये कहना था कि तुम काम करना चाहती हो, मदद करना चाहती हो लोगों की, गरीबों की, तो तुम अपने घर में क्यों नहीं करती हो? वहाँ घर भी है, तुम्हें आराम भी रहेगा और काम भी कर पाओगी। तो करीबन 99 से
और मेरे फादर की भी डेथ हो चुकी थी जल्दी। मैं घर मतलब अपने मदर फादर की बड़ी थी। तो बस उसी चक्करों में मैं उन्नाव में मुझे अच्छा लगता था, तो आके लोगों की मदद करती थी। 2006 में फिर राजनीति में आई। हम्म। राजनीति सच मायने से एक माध्यम है जनसेवा का। जनसेवा हर आदमी कर सकता है और जो नॉर्मल सेवा के अतिरिक्त अगर आपको करना है, तो राजनीति के माध्यम से भी करते हैं क्योंकि उससे एक ताकत दूसरी आ जाती है। हम्म। और उसी कारण में और रही मेरी बात कि पहले जब तक मेरे हस्बैंड थे, उन्होंने पर्याप्त मेरे लिए इंतज़ाम किया था क्योंकि मैंने उनको पहले ही कह दिया था कि मैं सोशल वर्क करना चाहती हूँ। पहले हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं था। तो जब इन्होंने वो स्थिति पहुँच गई तो मैंने भी अपनी नौकरी और बिज़नेस बंद कर दिया और मैंने कहा अब आपके पास पर्याप्त है, तो मैं अब खर्चा करूँगी पर मेरा खर्चा करने का स्टाइल थोड़ा अलग है। मैं हम्म। उन्नाव में खर्चा करती थी। लोगों पर खर्चा करूँगी। अच्छा ये बताइए कि आप शुरू से मतलब राजनीति में आना चाहती थी या अलग तरह का सोशल वर्क करना चाहती थी कि करियर में आपने कुछ और सोचा और आप बन कुछ और गईं, ऐसा रहा? नहीं, मैं ज़िंदगी भर काम करती रही। मैंने हर तरीके के काम किए और मैंने ज़िंदगी की शुरुआत घर-घर मैगज़ीन बेच के किया, अच्छा। क्योंकि एक ग्रेजुएट को नौकरी नहीं मिलती है इतनी आसानी से। पर उस मैगज़ीन बेचने में सब्सक्रिप्शन उस ज़माने में बहुत अच्छा आता था। न्यूज़वीक बेचती थी, टाइम्स बेचती थी। तो वहाँ से शुरुआत की, फिर इसके बाद कई जगह जॉब्स किए, फिर उसके बाद अल्टीमेटली अपना भी कपड़े का काम किया, एक्सपोर्ट किया। फिर मुझे मौका मिला और मैंने संडे ऑब्जर्वर में भी काम किया, ऑब्जर्वर ऑफ बिज़नेस एंड पॉलिटिक्स में वहाँ पर उस ऑब्जर्वर इंडिया लिमिटेड में डायरेक्टर बन गई। मैंने फिर और भी कई काम किए, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में आज भी ट्रस्टी हूँ, तो वहाँ हुँ। पर मुंबई चैप्टर देखती थी। तो हर तरीके के काम करती आई, लेकिन एक समय के बाद जब मेरे हस्बैंड की पोज़ीशन अच्छी हो गई और हमारे पास पर्याप्त हो गया, फिर मैंने काम करना बंद किया और पूरा कंसंट्रेशन उन्नाव में किया। राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि मैं भी उसी बैकग्राउंड से आती थी कि कहती थी, "अरे! राजनीति में तो बहुत गलत लोग होते हैं।" हुँ। तो मगर जब पास आके देखो, तो समझ में आता है कि राजनीति भी एक माध्यम है और ऐसा नहीं है कि सब गलत होते हैं। पिक्चरों में भले ही अलग तरीके से दिखाया जाए। अच्छा, अनु टंडन जी, पिक्चरों से याद आया कि आपके प्रचार में सलमान खान, असरानी, गोविंदा ऐसे बड़े-बड़े फ़िल्मी सितारे आते हैं, तो आप बॉलीवुड से तो हैं नहीं, तो फिर इतने बड़े-बड़े फ़िल्मी सितारों का सपोर्ट आपको कैसे मिलता है? ऐसा है कि ये रिश्ते मेरे हस्बैंड के टाइम के हैं और वो रिश्ते बन गए। अब मैं उस दुनिया में भले ही नहीं हूँ, मैं रहती आई हूँ, लेकिन रिश्ते हैं और लोग मेरे काम को जानते हैं। जैसे सलमान खान का बोलूँ कि हुँ। उन्होंने तो खाली हल्का-सा हमारी मदद ही की। प्रचार में तो नहीं आए थे, वो होली का हम करते थे, उसमें आए थे। लेकिन उन्होंने इसके अलावा भी उन्नाव की बहुत मदद की। उनकी बीइंग ह्यूमन में कई छोटे बच्चों के जो हार्ट में प्रॉब्लम होती है, उनके ऑपरेशन कराने में उनकी संस्था ने मदद की। तो ऐसे ही लोगों से मैं बोलती हूँ मदद करने के लिए, सब कुछ तो खुद नहीं कर सकती, तो करते हैं और सलमान खान ने भी किया। चलिए फ़िल्मी सितारों की बात हो गई। आप एक महिला नेता हैं। एक महिला जब नेतागिरी में आती है, तो उसको क्या-क्या परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है? ऐसा है अ, कोई ऐसी ख़ास प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपको अ, जनता एक्सेप्ट कर रही है, तो कोई परेशानी नहीं होती है। परेशानी अगर होती है तो हो सकता है एक महिला होने के नाते जब दौड़ते-भागते हैं, तो हो सकता है कि ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते अपनी। लेकिन बाकी ऐसी कोई परेशानी नहीं होती हमको और ना हुँ। कभी किसी ने कोई परेशानी हाँ, जैसे रैली है और धरना प्रदर्शन है, तो ऊपर वाले की दया से हमारे साथ हमारे जो बच्चे होते हैं, जो लड़के होते हैं, वो मेरा हुँ। ख़्याल रखते हैं और
पर इसका मतलब ये नहीं कि लाठी डंडे नहीं पड़ते हैं, लाठी डंडे भी पड़ जाते हैं, पड़े हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये हिस्सा है राजनीति हम्म। का, समाज में के लिए संघर्ष करने का। अच्छा, जब आप कांग्रेस में थी तो ये कहा जाता था अनु टंडन जी कि आप सोनिया गांधी के बहुत करीब हैं, तो फिर क्या हुआ जो आपको कांग्रेस छोड़नी पड़ गई? मुझे कुछ नहीं हुआ था। सोनिया गांधी जी को आज भी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, और कांग्रेस की विचारधारा भी लोकतांत्रिक विचारधारा ही है, यानी कि समाजवाद देश की भी विचारधारा। लेकिन कहीं मुझे लगा कि उत्तर प्रदेश में उनका प्रभाव उतना नहीं है, और मैं जितना काम करना चाहती हूँ अपने उन्नाव के लिए, वो कांग्रेस के माध्यम से बहुत किया, लेकिन आगे शायद ना कर पाऊँ। और हम्म। दूसरा ये था कि अखिलेश यादव जी जैसा एक व्यक्ति, जब एक बार आप मिल लो, तो आप टोटली फ्लैट हो जाते। इतना, जिसको हम्म। कहते हैं, ऐसा मैंने व्यक्ति देखा ही नहीं, जो बहुत ही सौम्य और समझदार और पढ़े लिखे हैं ही, और इतना प्रोग्रेसिव माइंड है कि आई वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड। और हम्म। हम साथ में संसद में भी थे, वहां भी मुलाकात हुई थी, और मुझे लगा कि उनके हाथ अगर मजबूत करे तो उत्तर प्रदेश में हम इन सांप्रदायिक ताकतों से बेहतर लड़ पाएंगे। अच्छा, अभी आपने बताया कि लाठी डंडे भी खाए गए, मतलब बहुत कुछ हुआ, तो ये जो संघर्ष रहा वो क्या रहा, और पहली बार जब लाठी पड़ी तो आपका क्या उस वक्त पर रिएक्शन था? ऐसा है, जब किसी अ, धरना या प्रदर्शन में आप जाते हो तो किसी मुद्दे को लेके जाते हो, और हम्म। उसमें स्वाभाविक है कि अंदर का उत्साह बहुत तगड़ा होता है। तो उस समय जो पर्पस होता है, जो वजह होती है, उसके लिए अपने आप ईश्वर ताकत देता है। हम्म। तो जब आप लाठी डंडे भी खाते हो तो रिएक्शन एक स्ट्रेंथ की आती है, वीकनेस की नहीं आती है। तो मुझे लगा कि ये लड़ना है तो लड़ना है। जैसे कौन सा आंदोलन था जब आप मतलब जब लाठियां चल रही थी? मुझे याद भी नहीं, बहुत दिनों की हम्म। बात है। कांग्रेस का ही आंदोलन था, अच्छा। किसान को लेके था या कुछ था, बहुत दिनों की बात है। हम्म। अच्छा, जब आप अभी हम अखिलेश यादव की भी चर्चा कर रहे थे, आपने कहा वो बड़े सुलझे हुए हैं, तो अखिलेश यादव जी की ऐसी कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगती है जो आपको मतलब और किसी नेता में नहीं लगती, कि ये बात जो है अखिलेश जी की, ये आप उनको सबसे, सब नेताओं में से सबसे अलग बनाती है गुरु? ऐसा है कि हर जने के अपने वाइब्स होते हैं। अखिलेश हम्म। जी से मिलकर जब कोई बात कहो, तो एक तो पहली चीज वो सुनते हैं, समझते हैं, और पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वन साइडेड डायरेक्शन देते हैं। तो उस पार्टिसिपेशन में, खासकर जब हमारा डिस्कशन एक बार हुआ एनवायरनमेंट और इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट के ऊपर, खुद ही वो एनवायरमेंटल इंजीनियर हैं, तो उनकी जो सोच था, जो विजन था, जो इच्छा थी, वो देख के भी आदमी बहुत प्रभावित होता है कि कोई जना इस स्तर तक भी सोच सकता है। अच्छा, तो तो वो आप तो कांग्रेस में भी रही हैं, तो राहुल जी को भी बेहतर तरीके से जानती हैं, अखिलेश जी को तो जान ही गई हैं। तो ये बताइए कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव में से, दोनों युवा नेता हैं, इन दोनों में से सबसे सुलझा हुआ नेता अनु टंडन जी को कौन लगता है? ऐसा है, दोनों की अपनी अपनी ताकतें हैं, अपनी स्ट्रेंथ है। इस समय मेरे नेता अखिलेश यादव हैं, और इस पे मैं और कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। इस समय हमें अखिलेश यादव जी ही सबसे ज्यादा बेहतर लगते हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी में आपको एक ऐसी कौन सी सबसे बड़ी खूबी लगती है जो आपको लगता है कि ये सपा के पक्ष में सबसे मजबूत चीज है, और इसकी तो कोई काट है ही नहीं कहीं दुनिया में? ऐसा है, समाजवादी पार्टी में एक चीज मैंने देखी है, चाहे कोई भी नेता हो, युवा हो या सीनियर हो, उसमें एक समाजवाद विचारधारा सही मायने में कूट कूट के भरी है, जो मुझे अच्छी लगती है, जो हमारी विचारधारा है। सिर्फ स्वाभाविक है, राजनीति में लोग नेतागिरी करते हैं,
लेकिन हम्म। जब तक किसी आइडियोलॉजी से मजबूती से ना जुड़े हो, तब तक काम ठीक नहीं होता। और लीडर्स से लेकर नीचे तक मैंने इस विचारधारा को बहुत मतलब अच्छा लगा मुझे कि सब जने बहुत मजबूती से समाजवाद विचारधारा के लिए है। तो ऐसी कौन सी सबसे बड़ी खूबी है जो सपा में है, कांग्रेस में नहीं है? कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी है और उसका हम्म। इतिहास बहुत लंबा है। तो स्वाभाविक है कि इतने लंबे इतिहास में जनरेशन से जनरेशन में बहुत बदलाव आया है। और कहीं पर शायद वो आइडियोलॉजी जो मुख्य तौर से इस पार्टी को पैदा किया था, जो जन्म लिया था जिस पार्टी ने, हम्म। उससे कहीं वो भटक से गए हैं। और ये इस पार्टी में, समाजवादी पार्टी में, उस आइडियोलॉजिकल स्ट्रेंथ कहीं ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी गलत है, लेकिन हम्म। वही है, शायद बहुत साल हो जाने पे कभी कभी डायरेक्शन कहीं और हो हम्म। जाता है नए नेताओं में। पुराने जो नेता हैं उनके अंदर तो शायद वही बात है जो होनी चाहिए। अच्छा अनु टंडन जी, एक और अलग बात हम आप में देखते हैं, जैसे तमाम नेतागिरी में नेताओं को देखते हैं तो भौकाल बहुत बड़ी चीज होती है, और हमारे उत्तर प्रदेश में तो भौकाल ही भौकाल नेता का सबसे बड़ा जेवर होता है, गहना होता है। तो ये बताइए कि आप के साथ ये वाला मतलब कल्चर क्यों नहीं दिखाई देता? जैसे हम देखते हैं कि नेताओं के आगे पीछे 10 ठो जो है काला चश्मा लगा करके, असलहा लेकर के आगे पीछे जो है लोग खूब बढ़िया वर्दी पहनकर घूमते रहते हैं, और खूब भौकाल टाइट रहता है, खूब सारी गाड़ियां आगे पीछे लगी रहती हैं, और लगता है ये नेता है कि कोई बाहुबली बहुत बड़ा उतर आया है। तो अब जब अनु टंडन जी उतरती है तो एकदम प्यारी सी स्माइल लेकर के, मीठी मीठी बातें करते हुए, तो ये भौकाल वाला जो कल्चर है, ये आप क्यों फॉलो नहीं करती? हमारे लोग भी बोलते हैं कि थोड़ा भौकाल बनाइए, हम्म। लेकिन अ, कोई भी लोगों में भ्रम हो, लेकिन पैसा किसी के पास भी सीमित ही होता है। तो बिल्कुल। जितना पैसा है उसको हमें सही जगह पे इस्तेमाल करना है। और मुझे लगता है कि जैसे बहुत ज्यादा इस भौकाल में खर्चा करो, तो उसको अगर हम बचा लें जैसे हर महिला करती है, तो शायद 2 लड़कियों की शादी हो जाए। तो मैं थोड़ा बजटिंग करती हूँ महिलाओं की तरह, और उन सब में ना खर्चा करके, तब भी अ, भगवान की दया से, बच्चों की वजह से हमको बहुत कंफर्ट देते हैं। तो कोई कंफर्ट में मुझे कोई कमी नहीं है। लेकिन बिना बात के लिए इस तरीके की खर्च को मैं सोचती हूँ अगर बचा लूँ तो ज़्यादा अच्छा काम कर पाऊँगी। क्या बात है। अच्छा अपने बारे में कुछ बताइए, और अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में कुछ बताइए। कुछ नहीं, मेरे 2 बेटे हैं और मेरे ख्याल से मैं बहुत खुशनसीब हूँ। इनके जाने के बाद ये दोनों बेटे मेरे पिलर्स हैं। कोई भी बात ऐसी नहीं है जो उनसे शेयर नहीं होती है या उनसे मैं बता नहीं सकती। और कोई ऐसी बात नहीं है, एक जना लंदन में है, एक मुंबई में है, दोनों राजनीति से बहुत दूर हैं, लेकिन पल-पल की हमसे बात करके खबर रखते हैं, हमारी चिंता करते हैं। इससे ज़्यादा हाउ और क्या स्वीट। चाहिए? 3 नातिनें हैं मेरी, अ, अच्छा। तीनों लड़कियाँ हैं और बहुत प्यारी हैं। एक 12 साल की है, एक 8 साल की है और एक 10 साल की है। तो वो लोग तीनों भी अ, अब दादी ज़्यादा समय तो नहीं दे पाती क्योंकि दादी उन्नाव में बैठी रहती है, तो कभी-कभी उनके भी सवाल सुनने पड़ते हैं मुझे। हम्म। अच्छा एक सवाल मेरे दिमाग में चल रहा है, ये बताइए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में से, दोनों में से सबसे सूझबूझ वाला, सबसे समझदार और सबसे घाघ नेता, जैसे उत्तर प्रदेश में कहा जाता है एकदम घाघ नेता, कौन लगता है आपको? इतना मेरा वास्ता नहीं पड़ा कि मैं इसका जजमेंट कर पाऊँ। तो हम्म। कभी इस तरह की चर्चा नहीं हुई, तो मैं कह ही नहीं सकती। अ, ये तो जो जना बहुत करीब से रोज़मर्रा के स्ट्रैटेजीज़ में पार्टिसिपेट करता है, वो ही बता पाएगा। अच्छा, समाजवादी पार्टी में ऐसी कोई चीज जो आप बदलना चाहें? अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी कि मुझे बदलना चाहिए या बदलने हम्म। के लिए कहना चाहिए। जैसे किसी परिवार में होता है, रोज़ ही कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो बहुत अच्छी होती है, कभी-कभी गलतियाँ भी होती हैं, लेकिन ये तो
सफर है और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है जिसको बदलने की आवश्यकता हो। अच्छा, गलतियों से याद आया ना टंडन जी, जैसे मानिए कभी आप दौरा कर रही हैं, अब राजनीति में क्या है कि लोग गरियाते भी हैं, प्यार भी बहुत करते हैं, आशीर्वाद भी बहुत देते हैं। तो जब कभी आप कभी दौरा कर रहे हो और कोई जो है गुस्सा वाला कोई व्यक्ति या फिर आपसे कोई नाराज वोटर आपके सामने आ जाए, तो उसको आप कैसे टैकल करती हैं? अलग-अलग डिपेंड करता है कि किस वजह से वो इतना अ, वो है। कभी-कभी उसकी खुद की बहुत उलझनें होती हैं, तकलीफ़ें होती हैं और उस फ्रस्ट्रेशन को, उस गुस्से को वो किसी को भी देख के निकालना चाहता है। शायद अपना समझ के मुझ पे हाँ। निकाल देता है, उतार देता है। कभी-कभी जो विरोधी होते हैं, वो उनका कोई नुमाइंदा होता है जो इस तरह की बात कहता है, तो पता लग जाता है कि ये सिर्फ़ विरोध के खातिर बोल रहा है, तो वो हमारा रिएक्शन स्वाभाविक है, अलग होगा। तो स्थिति के ऊपर होता है तो रिएक्शन। मतलब पहले उससे पूछती हैं कि भैया रुक जाओ, ज़रा शांत हो जाओ, पानी-वानी पियो, ये बताओ क्या दिक्कत क्या है? पूछती हैं? नहीं, नहीं पता लग जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। उनके हुँ, बोलने के तरीके से पता लग जाता है। अच्छा। ज़्यादा तो ये समय नहीं लगता। हुँ। अच्छा, ये बताइए कि साक्षी महाराज आपके खिलाफ लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि साक्षी महाराज किस तरह के नेता हैं? ऐसा साक्षी महाराज हमारे उन्नाव के इस वक़्त प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं और मेरे ही उन्नाव ने उनको चुना है। तो जब तक कोई दूसरा निर्णय नहीं होता, मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती। ये तो अच्छा। जनता बताएगी ना हुँ, हुँ, कि भई बिल्कुल ठीक बात। अगर तो मैं क्या टिप्पणी करूँ इसमें? हुँ। अच्छा, यादव परिवार में सबसे आप महिला नेता हैं इसीलिए मैं आपसे ये बात पूछ रही हूँ कि यादव परिवार में सबसे परिपक्व नेत्री कौन लगती हैं? मैं डिंपल यादव और अपर्णा यादव के बीच में पूछना चाह रही हूँ। कौन आपके हिसाब से सबसे समझदार, सबसे सुलझी हुई, सबसे परिपक्व नेत्री हैं? अपर्णा यादव या कोई डिंपल यादव? कोई डाउट नहीं है, डिंपल हुँ, यादव, डिंपल कोई यादव। डाउट नहीं है। बहुत ही अच्छा। सुलझी हुई, मेरे दोनों पति-पत्नी मुझे बहुत अच्छे लगते हुँ। आप तो मिलती होंगी डिंपल यादव जी से, तो जब डिंपल जी से आप मिलती हैं, तो डिंपल यादव जी का पहला रिएक्शन मतलब क्या रहता है कि पहले वो कहती हैं कि जब आप घर जाती होंगी तो आइए मतलब चाय बनाते हैं या फिर जैसे स्ट्रिक्ट नेताओं को हम देखते हैं कि एकदम प्रोफेशनली बिहेव करते हैं? ना तो वैसे ना वैसे, नॉर्मल अच्छा। जैसे हाँ, अब हुँ, डिपेंड करता है कि किस वजह से मैं गई हूँ। अगर मैं अखिलेश जी के साथ बैठ के बात कर रही हूँ, वो थोड़ी देर में आई, तो अलग वो होगा। अ, तो ऐसा बहुत ही नॉर्मल एक मैं ये कह सकती हूँ कि एक अपनापन लगता है, बहुत अपनेपन में मिलती है। अच्छा, स्मृति ईरानी कैसी नेता लगती हैं आपको? आपके उत्तर प्रदेश से सांसद हैं वो देखिए, भी। मैं कभी मिली नहीं उनसे सिर्फ़ टीवी में और मीडिया में देखा है। थोड़ा एग्रेसिव है। हुँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि राजनीति में जाति का कितना बड़ा फैक्टर होता है? आपके उन्नाव में आपकी जाति के यानी खत्री जाति के बहुत कम वोट हैं, तो आपको क्या लगता है कि जाति का कितना प्रभाव पड़ता है? देखिए, जाति का कोई प्रभाव वैसे अगर आप यूज़ करना चाहो तो प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन काम हम जैसे लोग करते हैं गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, भले ही हुँ, किसी अपर कास्ट के भी हों। तो जाति का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जनता में जो आप काम करते हो, तो वही आपको वोट भी देते हैं, वही आपको चाहते भी हैं, वही स्नेह भी देते हैं। तो जाति का कभी-कभी होता है, हम जैसे देखते हैं दूसरों में कि भई हाँ, इतने वोट हमारी जात के हैं और उसके लिए ऐसा होता भी है कि स्वाभाविक है कि अगर एक जात का है, तो शादी-ब्याह भी आपस में करते हैं, तो ऐसा लगता है हुँ। रिश्ता है, तो मैं इस जात के साथ रहूँ। होता है, लेकिन ऊपर वाले की दया है कि ये जात की फीलिंग मुझे उन्नाव में कभी महसूस नहीं। अच्छा। अच्छा, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव ने सबसे ज़्यादा दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा घाघ नेता लगता है और राजनीतिक दाँवपेच में सबसे चतुर कौन है? शिवपाल जी से मैं एक ही 2 बार मिली हूँ, कभी मैंने काम नहीं किया उनके साथ हुँ, और
बहुत वो भी एक अच्छे और जाने-माने नेता हैं। शुरू में मुलायम सिंह जी के साथ उन्होंने मजबूती से इस पार्टी को खड़ा किया है और अखिलेश यादव जी एक नए दौर के नए नेता हैं। तो स्वाभाविक है कि उन लोगों की जो पहचान है और उन लोगों के तौर-तरीके अलग ही होंगे और दोनों हम्म। अपने-अपने तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग बनेंगे, है। अच्छा, तो राम मंदिर की कुछ लहर हमारे वहर है अनु टंडन जी? राम राम मंदिर की मुझे तो नहीं लगी कोई लहर। राम हम्म। भक्त तो सभी हैं, लेकिन ऐसी कोई राजनीतिक लहर नहीं दिखी। क्योंकि अच्छा, स्वामी उन्होंने प्रसाद राम मौर्य मंदिर से, की हाँ हाँ, बताइए, पूरी 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 बात। मेरा सवाल यही था, राम नहीं मंदिर की मेरा लहर है कि नहीं आपके हिसाब से? नहीं राम मंदिर को एक राजनीतिक मुद्दा बनाया उन्होंने। राम की भक्ति को वो राजनीतिक मुद्दा नहीं बना सकते। हम्म। जो अच्छा, राम अंदर मंदिर। आस्था होती है, हम्म। वो तो रहेगी ना। बिल्कुल ठीक बात है। एक और बात याद आई, राम मंदिर की हम जिक्र कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को क्या हो गया? अब तो सेम पार्टी में है, फिर क्या दिक्कत हो गई स्वामी प्रसाद मौर्य जी को? बड़े नाराज हो गए। मुझे मुझे पता नहीं है कि क्यों। हम्म। मैं अपने क्षेत्र में लास्ट कई महीनों से मतलब यहाँ लखनऊ भी नहीं आ पाती हूँ, आती भी हूँ तो शाम को हम्म। कभी आई और सुबह-सुबह निकल गई। तो और ऐसा बस खाली ट्वीट में जैसे आप देख रही हैं वैसे मैं देख रही हूँ। अ, उनकी भी नाराज़गी थी, औरों की भी नाराज़गी उनकी तरफ देख रही हूँ। हम्म। ठीक है, राजनीति है, सबकी अपनी-अपनी सोच है। हम्म। साक्षी महाराज को हम देखते हैं खुलकर, मतलब बहुत अपनी बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं, और कई बार सांप्रदायिक बातें भी कर जाते हैं। उनके गांव में गई, मैंने उनके बहुत सारे गांवों में देखा है कि उनके गांवों का क्या हाल है। और जैसे कि मैंने आपसे शुरू में सवाल किया कि साक्षी महाराज से तमाम नाराज, पीड़ित, परेशान लोग सब आपके पास आते हैं। देखिए ऐसा है वो सांसद हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं और हम्म। उन्नाव ने उनको चुना है जैसे मैंने कहा। वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, स्वाभाविक है कि अगर अच्छा करते होते तो लोग इतना नाराज़ ना होते और हम्म। हमारे पास नाराज़ ही लोग आते हैं। कोई उनसे प्रसन्न कोई आएगा नहीं मेरे पास। तो तुलना करके मैं बोलना भी मेरे लिए उचित नहीं होगा। हम्म। भई अच्छा, सपा नाराज़ की लोग ही सबसे, तो हैं। सपा की सबसे बढ़िया चीज क्या लगती है? अ, एकजुटता, ताकत, विचारधारा पे पूरी निष्ठा और अखिलेश यादव जी नेता के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग विश्वास और अ, एक उत्साह दिखाई पड़ता है। और आपके उन्नाव की सबसे अच्छी बात? मेरे उन्नाव की सबसे अच्छी बात मैं वहाँ पैदा हुई हूँ, मेरा घर है, तो अच्छा। वही सबसे अच्छी बात। अच्छा। सबसे अच्छी बात आप। तो वही है। हम्म। अप हम्म। अपने घर से अपने घर के बारे में क्या बताएँगे, सब कुछ अच्छा है, लेकिन और हम्म। अच्छा करना है, उतना अच्छा नहीं है, तकलीफ़ें बहुत है, लखनऊ, कानपुर के बीच में दबा हुआ एक ग्रामीण सा अ, मतलब ग्रामीण ज़्यादा है वो इलाका, तो काम बहुत है वहाँ। अच्छा, एक जो है, एक बहुत अच्छा सा सवाल जो है मेरे दिमाग में आ रहा है, तो ये मैं पूछना चाहती हूँ। मैं कुछ नाम लूंगी अनु टंडन जी, कि मुझे लगा आज मैंने आपको बहुत सारा सवाल, बहुत सारा समय ले लिया, माफ कीजिएगा, और बहुत सारे सवाल आपसे पूछे, और कई सारे ऐसे सवाल तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ जिसमें जो है आप धर्म संकट में जरूर फंसी होंगी। लेकिन आपने बहुत अच्छे से सारे सवालों के जवाब दिए। एक सवाल, मैं कुछ नाम लूंगी बहुत सारे, और आपको ना एक बार में उनके जवाब देने हैं। तो मैं शुरू करूं? 2024, जल्दी जीत, जल्दी। अनु टंडन। खुश, उन्नाव। प्यारा, अंकित परिहार। बेटा, साक्षी महाराज। सांसद, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री, कांग्रेस। एक पुरानी पार्टी, लोकसभा चुनाव। अहम, मायावती। नेता, डिम्पल यादव।
बहुत ही प्यारी नेता। अपर्णा यादव। जानती नहीं। स्वामी प्रसाद यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य। अ, अपने कास्ट के नेता। राजभर। अपने कास्ट के नेता। पूजा शुक्ला। स्ट्रॉन्ग गर्ल। शिवपाल यादव। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकबोन समाजवादी पार्टी की। प्रज्ञा मिश्रा। आई लव यू। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनु टंडन जी, मैंने बहुत सारा आपका समय ले लिया और बहुत सारे सवालों आपके ऊपर बस सवालों की बौछार कर दी, दागती गई सवाल, लेकिन आपने मेरे सारे सवालों का जवाब बड़े ही प्यार से दिया और आपकी यही अदा सबसे प्यारी है और बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये बात बड़े अच्छे से जानती हूँ कि अब उन्नाव के लोग भी अपने कैंडिडेट को बहुत अच्छी तरीके से जान गए होंगे, सब कुछ समझ गए होंगे। आगामी चुनाव के लिए आपको बहुत 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 सारी शुभकामनाएं अनु टंडन जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय दिया। नमस्कार।